नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष गुप्ता आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 95 भारत पर। आज की जो वीडियो है क्लास 10th के मैथमेटिक्स की वीडियो है। यह वीडियो चैप्टर नंबर 1 के भाग 10 की वीडियो है। यदि इसके पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो 1.4 जो कि एक्सरसाइज आपकी है, प्रश्नावली 1.4, इसमें जो आपका पहला सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या फिर अशांत आवर्ती हैं। तो एक्सरसाइज 1.4 के पहले हमारी एक वीडियो पार्ट 9 कॉन्सेप्ट क्लास की है। यदि आपने कॉन्सेप्ट क्लास को देखा होगा तो यह क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आपके समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को कैसे लगाया जाता है। तो वहाँ पे हमने बताया था कुछ थ्योरम, उसी को थोड़ा सा फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि जो आपका शांत दशमलव प्रसार था, उसमें हर जो था आपका 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फैक्टर में होगी। कहने का मतलब हर का जो गुणनखंड होगा 2 की घात कुछ बनेगा और 5 की घात कुछ बनेगा। ये तो आपका था शांत। अशांत में आपका ये फैक्टर नहीं बनेगा तो ये आपका अशांत हो जाएगा, अशांत आवर्ती। अब क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं चलिए देख लेते हैं। जो क्वेश्चन है इसमें आपको पूरा भाग नहीं करना है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के ही इसको सॉल्व करना है। तो क्या आपको लगता है कि इसका जो फैक्टर है, इसको फैक्टर करने के पश्चात आपको जो नंबर है पूरा मिल जाएगा? कोई भी क्वेश्चन का आप सोल्यूशन लगाएंगे तो उसमें लैंग्वेज लिखना मस्ट होता है। कुछ ना कुछ आपको लैंग्वेज लिखना होगा तभी आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन इसका लगाते हैं। फर्स्ट पार्ट आपका था 13/3125। अब हमें अंश से कोई मतलब नहीं है, हर से हमें मतलब है। तो 3125 का यहाँ पे फैक्टर कर लेते हैं। 3125 का यदि हम फैक्टर करेंगे तो आएगा क्या, ये लास्ट में 5 है तो इसको 5 से भाग कर देते हैं। 5 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा, एक बचा यहाँ पे और 2 50 25 फिर हुआ। 5 का पारा फिर पढ़ते हैं, फिर एक बार जाएगा और यहाँ पे 2 बार, फिर 5 बार और इसके बाद 5 का फिर पढ़ते हैं तो 25 आया और फिर 5 का पढ़ते हैं तो 5 आ गया, फिर 5 का पढ़ते हैं तो ये खत्म हो जाएगा। कहने का मतलब जो फैक्टर बना आपका 3125, इसका फैक्टर जो बना 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 की घात 5। आधार यदि सेम होता है तो घातें आपस में जुड़ जाती है। फार्मूला यहाँ पे लगाया गया है कि 5 जो है आपका 5 बार यहाँ पे है। अब यहाँ से तो हमने चेक कर लिया कि जो फैक्टर इसका आया, जो हर का फैक्टर आया 5 की घात 5 है। तो जो अभी इसके पहले हमने बताया था जो थ्योरम आपकी थी, यदि उसके हर में 5 के फैक्टर में यदि उसका गुणनखंड आ रहा है तो वह परमेय संख्या आपकी, वह संख्या आपकी शांत दशमलव प्रसार होगा उसका। अब इतने से तो नंबर आपको मिलेगा नहीं, मान लेते हैं कि 2 नंबर में आता है तो फैक्टर कर देंगे और दिखा देंगे, मिल भी सकता है नंबर। लेकिन क्या होगा, आपको कुछ अलग करना है। फैक्टर करके डायरेक्ट लिखने से आपको नंबर तो पूरा मिलेगा नहीं। तो करना क्या होगा, आपको कुछ अलग काम करना होगा आपको पूरा नंबर लेने के लिए। चलिए इसमें कुछ लैंग्वेज लिखते हैं। लैंग्वेज क्या होगी, जो इसके पहले की कॉन्सेप्ट क्लास थी, इसमें जो थ्योरम लिखवाई गई थी आपकी, जो थ्योरम थी आपकी, उसी का पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं इसमें कि थ्योरम आपकी क्या थी, और उसके बाद इसमें थोड़ा सा हल करके इसको सॉल्व कर देंगे। थ्योरम आपकी थी कि किसी परमेय संख्या, यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि हम जानते हैं कि किसी भी परमेय संख्या, ब्रैकेट में लिख सकते हैं P और Q सहभाज्य हैं। इसको नहीं लिख रहे हैं, इसको जानते रहिए आप। जो P और Q होंगे ये सहभाज्य होंगे में Q का अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के
रूप में हो तो जहाँ n तथा m ऋणोत्तर पूर्णांक हैं तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा या शांत होता है। अब यहाँ पे देखते हैं जो आपका 3125 था, 3125 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 की पावर 5, 5 की घात 5। यहाँ पे आगे लिखना होगा आपको जो ये इस टाइप का प्राप्त हो रहा है, कहने का मतलब जो हर की घात है उसका फैक्टर 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए यह दशमलव प्रसार आपका शांत होगा। यहाँ पे लिखेंगे कि क्योंकि 3115 का अभाज्य गुणनखंड 5 की पावर n के रूप का है, इसलिए उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यह था सही तरीका क्वेश्चन को लगाने का। यदि इस तरीके से आप क्वेश्चन को हल करते हैं तो आपको पूरा नंबर अवश्य मिलेगा। तो जो भी क्वेश्चन होंगे इसके बाद उसको हम थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से लगाएंगे, नहीं तो टाइम आपका ज़्यादा वेस्ट होगा। समझना था आपको, इसलिए मैंने एक क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है वहाँ पे समझा दिया है। अब सभी क्वेश्चन को इसी तरीके से लगाना है, बाकी जो पार्ट होंगे उसको हम फटाफट जल्दी से बता देते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था ये तो आपका कंप्लीट होता है। अब इसका सेकंड क्वेश्चन लगाते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है क्या है, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट आपका था 17/8। इसमें भी काम करना है, जो हर है इसका फैक्टर करना है। तो 8 का फैक्टर यदि करते हैं तो आपका 2 × 2 × 2 3 बार आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8। अगर इसको पावर के रूप में लिखते हैं तो ये आपका 2 की पावर 3 आ जाएगा। यहाँ से जो इसका हर बन रहा है ये 2 की पावर 3 बन रहा है, 2 की पावर n या m के टाइप का बन रहा है। यदि किसी भी परमेय संख्या का हर 2 की पावर m के रूप का होता है तो वह परमेय संख्या जो होती है उसका दशमलव प्रसार जो होता है वह शांत होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे कि शांत दशमलव प्रसार, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत दशमलव प्रसार होगा। थर्ड क्वेश्चन लगाते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो आपका है ये 64/45 455। अब यहाँ पे देखते हैं जो इसका r है इसका फैक्टर कर लेते हैं। जो 455 लिखा गया है इसका फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा आपका 4 5 5 यहाँ पे लिखते हैं क्योंकि 5 लिखा है, 5 की टेबल जाएगी 5 9 45 और 5 1 5। अब इसके बाद 7 के ले जाते हैं, 7 1 7 और 7 21 बचा 13, 13 में 13 की टेबल जाएगी। जो फैक्टर निकल के आया 455 ये आपका बराबर होगा 5 × 7 × 13। यहाँ पे देखते हैं तो ना तो आपका 5 की पावर कुछ बन रहा है ना तो 2 की पावर कुछ बन रहा है। इसका मतलब ये होगा कि जो इसका फैक्टर है यह 2 की पावर m या फिर 5 की पावर n के रूप का नहीं है। 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। और जो इसका दशमलव प्रसार होगा 64/455 का ये आपका होगा अशांत आवर्ती। यहाँ से निकल के ये आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो आपका अगला क्वेश्चन है, अगला चौथा क्वेश्चन आपका है कि 15/1600। जो भी क्वेश्चन इसमें बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट यदि आपको समझ में आ जाता है तो आप बड़ी ही आसानी से उस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। इसमें देखते हैं 1600 का फैक्टर करते हैं 4 नंबर में। 4 नंबर आपका है 15/1600। 1600 को यदि फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा देख लेते हैं। 1600 यहाँ पे लिखते हैं। अब यहाँ पे 16 का फैक्टर कर लेते हैं 2
गुणे 2 4 हो गया, 4 पंचे 20, पंचे 100। 100 को आप कितनी बार गुणा कर रहे हैं? 16 बार गुणा कर रहे हैं। इसका मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। अब यहाँ पे देखते हैं 2 कितनी बार आया है। 2 6 बार आया है आपका, और 5 आपका 2 बार आया है। इसका मतलब जो इसका फैक्टर बन रहा है 1600 का, यह 2 की पावर m गुणे 5 की पावर n के रूप का है। इसलिए ये क्या होगा? 15/1600, ये आपका शांत दशमलव प्रसार इसका होगा। अब इसके आगे लगाते हैं पाँचवां क्वेश्चन। पाँचवां क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है। पाँचवें में क्या है आपका? पाँचवें में लिखा गया है कि 29/343। 29/343, 343 का फैक्टर करने पर क्या आएगा देख लेते हैं। 343 जो होता है ये 7 का क्यूब होता है, 7 की पावर 3 होता है। इसका मतलब 7 को हम 3 बार यदि गुणा करते हैं तो ये आपका पूरा विभाजित हो जाएगा, और जो इसका फैक्टर बनेगा 343 का, ये 7 गुणे 7 गुणे 7, 3 बार ये बनेगा। अब करेंगे क्या? जो इसका रूप है क्या है? 2 की पावर m और 5 की पावर m, 2 की पावर n या 5 की पावर m के रूप का है। ये नहीं है, इस रूप का नहीं है। इसलिए क्या होगा? इसका जो दशमलव प्रसार होगा 29/343 का, ये क्या होगा? अशांत और आवर्ती होगा। अशांत और आवर्ती होगा। छठा क्वेश्चन देखते हैं। जो छठा क्वेश्चन आपका है, इसमें ऑलरेडी आपको फैक्टर नहीं करना है। इसका 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 ऑलरेडी ये दिया गया है। जो इसका फैक्टर बन रहा है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है। तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, ये आपका शांत होगा। ये था आपका छठा क्वेश्चन। इसी पर सातवां क्वेश्चन देखते हैं। 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5। अब इसमें हर का फैक्टर देखते हैं। हर का गुणनखंड ऑलरेडी दिया गया है। इसमें एक गिनती आपकी 7 की पावर 5, 7 की घात 5, ये अलग से आ जा रही है। जो हर होता है आपका 2 की पावर m और 5 की पावर n होता है। तो यह जो परमेय संख्या होगी, इसका दशमलव प्रसार जो होगा यह आपका शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो इसका जो दशमलव प्रसार निकल के आएगा कि 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 5, ये आपका अशांत होगा और आवर्ती होगा। इसी प्रकार से आठवां करते हैं। आठवां जो होगा, इसका फैक्टर यदि करते हैं 15 का, तो 3 गुणे 5 आएगा, और 3 गुणे 5 में 5 की पावर तो 1 बन रही है, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं आता है। हर में किसी भी परमेय संख्या के हर में यदि 3 आता है तो उसका जो दशमलव प्रसार होगा वह आपका अशांत होगा और आवर्ती होगा। तो ये आपका आठवां भी अशांत और आवर्ती आ गया। इसका गुणनखंड करते हैं 50 का, तो 50 का जो आएगा आपका, इसका गुणनखंड करते हैं 50 का, तो 50 का जो आएगा आपका 2 गुणे 5, 10 हो गया, और फिर गुणे 5, 2 की पावर 1 और 5 की पावर 2। इसका मतलब जो इसका दशमलव प्रसार आएगा 35/50 का, यह आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। इसी प्रकार से लास्ट वाला करते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन जो है 77/210। अब 210 का फैक्टर करते हैं। 210 का क्या आएगा? ये 7 की 21 होता है, और इसके बाद 10 से गुणा करना है इसको, तो क्या करेंगे? 2 पंचे 10 कर देंगे। अब यहाँ पे 2 और 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके अलावा 7 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है। इसका मतलब जो इसका फैक्टर होगा 2 और 5 के अलावा बन रहा है। 2 और 5 के अलावा यदि बनेगा तो इसका जो दशमलव प्रसार होगा यह अशांत होगा और आवर्ती होगा। ये थी आज की वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे वीडियो लेकर फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।